तो भाई आज की इस क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 सीमा और अवकलज इसको शुरुआत करेंगे आज। ये चैप्टर 11th में जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में। 12th मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। पूरे अवकलन समाकलन आपके इसी पर आधारित हैं, सीमा और अवकलज पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके बेसिक की। बेसिक समझने के लिए हम चलेंगे सबसे पहले चैप्टर पे, यानी कि आपका सेट्स वाला। ठीक है, देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भाई सेट क्या होता है, यानी कि समुच्चय। मैं हिंदी में लिख के चलता हूँ यहाँ से, समुच्चय। समुच्चय के बाद चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था भाई फलन। हम थोड़ा सा समुच्चय से बनाएंगे फलन, फलन की फिर हम निकालेंगे सीमा, और सीमा के बाद फिर हम पढ़ेंगे अवकलन। अवकलज कहते हैं, ठीक है, अवकलज। इस क्रम में हमको पढ़ना है। अब सीमा का फलन और समुच्चय से क्या संबंध है उसको देखते हैं। जो भी सीमा निकलेगी वो आपके फलन की ही सीमा निकलेगी। फलन होता क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ हल्का से रिवाइज करा देता हूं। फलन को हम किस प्रकार से परिभाषित करते थे। हमने दो समुच्चय बनाए जो कि आर को निरूपित करते हैं। आर माने कि आपकी रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसमें हमने कुछ नंबर लिख लिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये नीचे तक चले जाएंगे। यहाँ भी हमने लिख लिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अब इनमें फलन जो होता है वो किस प्रकार से होता है कि फलन की परिभाषा क्या होती है। जब हमने प्रांत और सहप्रांत पढ़े तो हम जानते थे कि जो पहला वाला समुच्चय होता है ये आपके x के मान होते हैं। दूसरा वाला जो समुच्चय होता है इसमें आपके fx के मान होते हैं। fx माने कि y भी आप जिसको बोलते हैं। फिर फलन आपको यहाँ पे दिया रहता था कि भाई r से r में एक फलन इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर x प्लस 1 दे दिया, fx बराबर x स्क्वायर दे दिया, fx बराबर x माइनस 3 दे दिया, कुछ भी। ठीक है, तो अभी हमें क्या दिया गया है, fx बराबर x प्लस 1 दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इस फलन में x का मान 1 रखोगे उस स्थिति में y का या फिर fx का मान क्या आएगा। हमने 1 रखा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो y का मान आएगा 2, या हम कहें fx का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1 का कनेक्शन किससे हो जाता था, 2 से। फिर आप यहाँ 2 रखोगे तो 2 का कनेक्शन किससे होगा, 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से हो जाएगा, एंड जो आपका 6 है उसका संबंध हो जाएगा आपका 7 से। तो वास्तव में जो हमारा फलन होता था, प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध सह प्रांत में किसी न किसी अवयव से होता था, तभी वो फलन कहलाता था। आई होप आपको फलन समझ में आया होगा कि फलन क्या होता है। फलन एक संबंध होता है। किस प्रकार का संबंध, कुछ खास तरीके के संबंध, यानी कि इन सब में एक ही संबंध लागू हो रहा है। 1 से 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा फलन हो गया जिसको हम बोलते हैं fx। अब इस फलन की हमें सीमा निकालना है बच्चों। सीमा कैसे निकाली जाए, देखिए सीमा वास्तव में होती क्या है। अगर आप चाहें तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। फलन fx बराबर x प्लस 1, fx को ही हम y लिखते हैं तो y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये एक सरल रेखा का समीकरण हो गया, y बराबर x प्लस 1। इसका आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलिए इसका हम बनाते हैं ग्राफ। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं ताकि आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आए बच्चों। ठीक है, ग्राफ हमने बना लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ये y डैश हो गया, ये y, ये x डैश और ये x। इतनी बात क्लियर। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको जरा ध्यान से समझिएगा। हम सीमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सीमा वास्तव में क्या होती है, सीमा का मान क्या होता है। ठीक है, चलिए वैसे इसके क्वेश्चन में डायरेक्टली बताऊंगा, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आ जाएगी अगर बेसिक नहीं समझा तो। फिर उस जगह दिमाग काम नहीं करता। उसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, सुनिए, हमने y बराबर x प्लस 1 का यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ बनाने 10वीं में सीख चुके हैं, 9th में भी आई थिंक सीखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि y का मान रखते हैं 0। y का मान 0 रखोगे इस समीकरण में तो x का मान कितना आएगा भाई, देखो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो y के मान 0 रखने पर x का मान -1 आएगा। दूसरी स्थिति में आप x का मान 0 रख दो,
x का मान 0 रखोगे उस स्थिति में y का मान कितना आएगा बच्चों 1। यानी इस रेखा के दो हल हमने निकाले। देखो पहला मान हमने y का 0 रखा तो x का मान -1 आया। यहाँ पे हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया 1 आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को इस ग्राफ पर अंकित करके उनसे इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। अब -1,0 कहाँ है भाई? देखो -1,0 आपका ये हो गया। 0,1 कहाँ होगा भाई? ये 0,1 y वाला यहाँ हो गया। इनसे मिला के आप एक रेखा खींच दो। ये हमने एक रेखा बना ली। क्लियर? ये हमने एक रेखा बना ली। इतनी बात समझ में? ठीक है भाई, ये इसका ग्राफ बन गया। अब हम बात करते हैं कि भाई इस फलन की सीमा क्या होगी। ठीक है, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए। मान लो इस फलन की हमें सीमा निकालना है x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर इस फलन की लिमिट निकालनी है, सीमा निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज और समझें, x बराबर 1 कहाँ हो गया बच्चों आपका? ये हो गया भाई, x बराबर 1 यही होगा। ठीक है, अगर हम इस 1 के इस तरफ जाएंगे तो ये दाईं तरफ है, दायां भाग हो गया। इस तरफ आएंगे या इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो ये बायां हो गया, बायां। ठीक है, ये दायां इस तरफ बायां। क्लियर? ये बायां ये दायां, या फिर ये बायां और ये दायां। इस बिंदु के दाईं और बाईं ओर को आपको ध्यान रखना है, तभी आप सीमा को पहचान पाओगे। अब देखो हमें क्या करना है, एक बार हम चलेंगे बाईं तरफ से इस वन की ओर, एक बार हम चलेंगे दाईं तरफ से इस वन की ओर। मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ। देखिए अब इसका काम खत्म हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर इस चीज पर हम आते हैं। ठीक है, देखिए हम इस लाइन को यहाँ पर अलग से ड्रॉ करते हैं। ये हमने लाइन बनाई भाई। ठीक है, केवल एक्स अक्ष वाली लाइन। यहाँ हमारा है 1, ये भाग है आपका दायां और ये भाग है आपका बायां। ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से। हम एक बार बाईं तरफ से चलेंगे एक की ओर और एक तरफ दाईं तरफ से आएंगे एक की ओर। हमें एक के बिल्कुल सबसे नजदीक पहुंचना है, यहाँ से भी जाना है, एक के नजदीक पहुंचना है, लेकिन एक पर नहीं पहुंचना। तो जब आप बाईं तरफ से एक की ओर जाओगे तो एक के सबसे पास में मान कौन होगा? 0.9 होगा। और पास में जाओगे तो क्या होगा? 0.99। उसके बाद ही 1 आएगा। हमें केवल एक पर नहीं जाना, एक के जितने नजदीक हो सके उतने नजदीक जाना है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हम यहाँ एक टेबल बनाते हैं। हमने टेबल बना ली भाई। यहाँ x है आपका, यहाँ आपका fx है, fx या फिर इसको आप y भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो भाई हमने क्या किया बच्चों, हमने x का मान रखना चालू किया एक की तरफ बाईं तरफ से, मतलब इस तरफ से हम बढ़ते जा रहे हैं एक की तरफ, लेकिन एक का सबसे नजदीक का मान रखना है। अब एकदम पूरा सबसे नजदीक का मान हमें नहीं पता, क्योंकि भाई ये हमारा 0 है, ये 1 है और ये आपका 2 है। तो 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, तो हमें नहीं पता सबसे नजदीक कौन होगा। 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्याएं होती हैं, तो यहाँ से भी हम नहीं बता सकते कि सबसे नजदीक कौन है, एग्जैक्ट कौन है, लेकिन लगभग में हम बता सकते हैं कि भाई 0.99, 0.999 इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ रखा 0.9, x के मान को रखा 0.9, 1 की तरफ जाने के लिए बाईं तरफ से रखना है। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही हमने fx में रखा 0.9, x में रखा 0.9, तो fx का मान क्या आएगा भाई? यहाँ रखो आप, x की जगह आपने रख दिया 0.9 + 1 बराबर में कितना आएगा? 1.9। यहाँ कितना आ जाएगा? 1.9। अगली बार में आप 0.99 रख दो x का मान, यहाँ आ जाएगा आपका 1.99। यहाँ 0.99 रखा 3 बार, यहाँ 1.3 बार 99 आ गया। क्लियर? ऐसे ही आप बहुत सारे रख सकते हो, अनंत रख सकते हो, हमें एक या दो रखना है। और ये केवल और केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वास्तव में सीमा कैसे निकाली जाती है, सीमा का अस्तित्व क्या होता है। ठीक है, यहाँ हमने निकाला। अब सुनिए, इसके बाद यहाँ तक हम पहुंचे। अब इस चीज को हम ग्राफ पे देखते हैं कि भाई ग्राफ पे जो ग्राफ है वो वास्तव में जा कहाँ रहा है। देखना, हमने x बराबर किस बिंदु पर जांच की है? x बराबर 1 पर फलन का मान निकाल रहे हैं। किस पर? x बराबर 1 पर। x बराबर 1 कहाँ है बच्चों? हमारा ये है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, यहाँ देखो x बराबर 1 ये है। तो जब हमने x बराबर 1 पर क्या मान रखा, सबसे पहले x का मान रखा 0.9, यानी लगभग यहाँ मान रखा। ठीक है, ये वाला मान रखा। उस स्थिति में fx का मान कितना आया बच्चों? 1.9 fx, यानी y कहाँ होगा आपका? ये 1 था आपका, इधर 1,
तो 1.9 मतलब ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। देखो ध्यान से समझने वाली बात है, x का मान जैसे ही हमने एक की तरफ रखा, y का मान कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, मतलब एक से अधिक आ रहा है। 1.9 का ये 1 है तो 1.9 कहाँ होगा, 1 से ऊपर ही होगा ना, नीचे तो नहीं होगा। तो यहाँ हम x की तरफ ऐसे बढ़े, ग्राफ हमारा कहाँ बढ़ गया, ऊपर की ओर। बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही हमने 0.99 रखा और हम पास में आ गए एक के, और ये जो 1.9 है अब आ जाएगा 1.99, ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। ऐसे यहाँ जितने नजदीक आएंगे fx का मान 1 से उतना ही दूर जाएगा। ये बात समझे क्या। इसी चीज को हम बोलते हैं लेफ्ट लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर इसी को हम बोलते हैं बाईं सीमा। अभी इसका कंक्लूजन भी बताऊंगा मैं, बहुत सारांश पे आएंगे, अभी केवल समझते चलो चुपचाप से, ठीक है। ये हो गई बाईं सीमा। अब रखो आप दाईं सीमा से एक की तरफ वाले मान, यानी आप इस तरफ से आओ, यहाँ 1 है, ये 2 है। अब 2 से आप एक की तरफ आओगे बिल्कुल सबसे नजदीक में, तो यहाँ एक के पास में कौन होगा, एक के पास में आपका 1.1 होगा, और पास में देखोगे तो एक के बाद 1.01 होगा, यहाँ कहीं बिल्कुल और नजदीक में देखोगे तो 1.001 होगा। इस तरीके से मान होंगे। अब अपन दाईं सीमा का देखते हैं क्या हाल है। ये हो गया अपनी एक टेबल, आई थिंक नीचे दिख रहा है क्या, मैं देख लूँ एक बार। हाँ जी चलेगा, काम चल जाएगा अपना। यहाँ पे देखो ये हमने बनाया भाई, यहाँ पर x, यहाँ पर y, ये हमारी जो है दाईं सीमा है। दाईं सीमा के लिए इतना काम किया है, और ये जो है, सॉरी ये बाईं थी, बाईं, और ये आपकी जो है दाईं सीमा का काम अपन यहाँ पे कर रहे हैं। x का मान हम रख रहे हैं भाई 1.01, तो y का मान क्या आएगा, ध्यान से समझना बच्चों। जब हमने x का मान 1.01 रखा, y लिख लो या फिर fx लिख लो, यहाँ पे रखो भाई, 1 तो है ही, यहाँ रखना है 1.1, तो ये क्या आएगा, ये आएगा बच्चों 2.1। कितना आएगा, 2.1। फिर आपने रखा 1.001, और पास वाला रखा, या पहले 1.01 रख लो, चलो रहने दो यही ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2.001, ठीक है। ऐसे ही आगे आप रखते जाओगे, बहुत सारे रख सकते हैं, 2 काफी हैं। अब चेक ये करना है कि ग्राफ पर बिंदु ऊपर की ओर बढ़ रहा है कि नीचे की ओर आ रहा है। अब देखो हमने 0.1 रखा, ध्यान से समझना। अब आप जानते हैं कि भाई 1.01 और 1.001 इनमें बड़ा कौन है, ये है ना। मतलब इससे पहले इस लाइन पे यहाँ 1 है, तो इस 1 के पास में ये वाला मान होगा कि ये वाला होगा, पहले ये आएगा आपका, यहाँ होगा 1.001, उसके बाद में यहाँ कहीं आपका आएगा 1.01। ये बात समझो। तो पहले हमने रखा भाई ये वाला मान, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1.01 और 2.01, ठीक है। जब हमने 1.001 रखा, उस स्थिति में fx का मान 2.001 आया। देखो भाई यहाँ अपन ने मान रखा तो 2.001, उस स्थिति में भी क्या हो रहा है, फलन ऊपर ही जाएगा आपका। अब इसको अपन यहाँ से हटाते हैं, और 2 आपका यहाँ होगा, ठीक है। हमने जैसे ही फलन को क्या रखा, इधर से रखते आ रहे हैं अपन इस तरीके से, यानी पहले यही वाला लो, सही चल रहे थे अपन, पहले यही वाला मान देखते हैं। तो 1.01 यहाँ है, उस स्थिति में fx का मान कहाँ जा रहा है, उस स्थिति में देखना मान कितना आया fx का, मान लो यहाँ हो गया आपका 2.01। अब आप और इस तरफ आए, एक के नजदीक और आए, आपने रखा 1.001, उस स्थिति में यहाँ क्या आएगा 2.001, मतलब ये पहले बिंदु यहाँ था, अब और नीचे आएगा ना, क्योंकि 2.01 यहाँ है, उससे छोटा मान और कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा ना। मतलब दाईं सीमा में अपन इधर आ रहे हैं, तो बाईं इधर fx का मान भी कहाँ आ रहा है, डाउन की तरफ आ रहा है। ये होती है आपकी बाईं सीमा, सॉरी दाईं सीमा। क्लियर। चलिए चूंकि आज समय इतना ही है मेरे पास, तो पार्ट 1 अपन यहीं रोकते हैं, इसके आगे पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें इसके आगे की कहानी आपको यथावत समझाई जाएगी, ठीक है।